नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हार का सामना किया और इस हार के बाद कांग्रेस आलाकमान अब अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। इस बीच सभी की नजरें टिकती हुई नजर आई कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर। सचिन पायलट को आखिरकार लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखा जाएगा या नहीं, ये सवाल हर किसी के मन में अब भी उठ रहा है। लेकिन एक बार फिर से ये सवाल उठता हुआ नजर आएगा। सियासत राजस्थान में गर्माती हुई देखी जाएगी। दरअसल कांग्रेस की तरफ से पहले 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी और इसमें देखा गया कि सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत तक का नाम शामिल नहीं था। लेकिन वहीं बीते कल दूसरी लिस्ट भी सामने आ गई और इस दूसरी लिस्ट में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम नहीं देखा गया है। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह रही कि टॉक जो गढ़ माना जाता है सचिन पायलट का, जहां से सचिन पायलट विधायक हैं, वहां से किसी अन्य दिग्गज नेता को अब कांग्रेस आलाकमान ने मैदान में उतार दिया है। ऐसे में सवाल अब यही खड़े होते आते हैं कि वाकई में अब सचिन पायलट को एक बार फिर से दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें कि बीते कल 10 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है और इसमें देखा गया है कि राजस्थान के कुछ दिग्गज नेताओं को मौका मिला है। वहीं मध्य प्रदेश में देखा गया है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से ही टिकट मिला है और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट भी अपनी बात खुलकर रखते हुए नजर आए हैं। सचिन पायलट ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि जो पार्टी को जीत दिला सकते हैं उन नेताओं को टिकट दिया गया है और वह इस फैसले से काफी ज्यादा सहमत है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिरकार किन किन दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में और 25 में से 10 के नाम अब सामने आ चुके हैं। पहले यही कहा जा रहा था कि तकरीबन 10 विधायकों को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। ऐसे में देखा गया है कि बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, चूरू से राहुल कस्वा को टिकट मिला है। वहीं दूसरी ही तरफ झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव, भरतपुर से संजना जाटव को टिकट मिला है। तो वहीं टोंक से हरीश चंद्र मीणा को टिकट मिल चुका है। दावे किए जा रहे थे कि टोंक या फिर सवाई माधोपुर से सचिन पायलट को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन टोंक सीट पर अब टिकट का बंटवारा हो चुका है। जालौर से वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे, जोधपुर से करण सिंह, उदयपुर से ताराचंद मीणा और चित्तौड़गढ़ से उदय लाल अंजना को टिकट मिल चुका है। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब सचिन पायलट अपनी बात खुलकर रखते हुए नजर आए हैं। सचिन पायलट ने इस लिस्ट को देखते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। अभी हरियाणा में एक वर्तमान लोकसभा सांसद थे, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। राजस्थान में वर्तमान लोकसभा सांसद वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। तो हमारे पास तो वर्तमान सांसद विधायक आ रहे हैं और बीजेपी में सब पूर्व जा रहे हैं जो कभी हुआ करते थे। तो इस बात को भी जनता को समझना चाहिए। जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा को ग्रहण कर रहा है और जो हमारे लंबे इतिहास को स्वीकार कर हमारे नेतृत्व में विश्वास कर रहा है, उस व्यक्ति को पार्टी में ले भी रही है और मौका भी दे रहा है। मुझे खुशी है कि पार्टी ने लोगों को मौका दिया है उनकी परफॉर्मेंस देखकर और उनका पार्टी की तरफ कमिटमेंट देखकर, और सभी जो 10 अब तक नाम आए हैं वो सब जिताऊ उम्मीदवार है हमारे। गंभीर मामला है कि पूर्व मंत्री अशोक गहलोत सरकार के तो एक साथ जाते हैं तो कहीं नुकसान नहीं कर रहा था। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़ता है, उनकी क्या मजबूरियां थी, क्या व्यवस्थाएं थी, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अचानक इतना बड़ा हृदय परिवर्तन होना चुनाव से ठीक पहले, जनता सवाल पूछ सकती है कि वैसा इस मौके पर क्यों किया गया। बहरहाल ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी विचारधारा को चुनने में, अपने राजनीतिक रास्ते को चुनने में, और ये समय और जनता बताएंगे कि ये निर्णय सही था या गलत था। मैं ऐसा मानता हूं कि 10 साल के कार्यकाल के बाद अब मैं कई राज्यों में दौरा मैंने किया है, अच्छा माहौल हमारे इंडिया अलायंस का बन रहा है। हमारे 1-2 घटक दलों से हमारी समझौते पूरी तरह संपूर्ण नहीं हो पाए हैं, लेकिन बहरहाल जो 2 दर्जन पार्टियां लड़ रही हैं इंडिया अलायंस में, मजबूती से लड़ रही हैं और मुख्य मुकाबला उत्तर भारत में खास तौर से भाजपा कांग्रेस का होगा। फिलहाल यहाँ पर सचिन पायलट भी साफ कर चुके हैं कि उन्हें इस फैसले से कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जब सामने आएगी, क्या सचिन पायलट का नाम उसमें होगा या फिर नहीं। मालूम हो कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी नियुक्त किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी वह फैसले ले रहे हैं। तो वहीं
वहीं लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रणनीतियां भी बना रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो मेहरबानी सचिन पायलट पर देखने को मिलती है, क्या वाकई में अब सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर करके दिल्ली की सियासत में ही एक्टिव किया जाएगा या फिर नहीं? क्या सचिन पायलट लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? अशोक गहलोत का कहना साफ तौर पर रहा था कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जोधपुर से उनका नाम लगातार सामने आ रहा था, लेकिन अशोक गहलोत ने साफ कह दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखते हैं कि कांग्रेस हाई प्रोफाइल के नेताओं को आगे करना चाहती है। क्या सचिन पायलट को सवाई माधोपुर से टिकट मिलेगा या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।